हेलो बच्चों। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स। आपने देखा होगा क्लास 10th में जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें कभी कभार आपको दिखा होगा कि रूट टू इर्रेशनल है, प्रूफ करो। तो बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम वो प्रूफ करते हैं। तो वही सब हम रिविजिट करते हैं कि हमने क्या क्या, हमें एक पहले थोड़ा सा ब्रीफ देख लेंगे कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर जिनको इसमें प्रॉब्लम है तो वो काइंडली नंबर सिस्टम क्लास 9 की मेरी वीडियो देखें फर्स्ट से। उनको रैशनल और इरेशनल में बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑल्दो मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ में यहाँ पे बता दूंगा, बट स्टिल आपको वो जरूर देखना है अगर आपको नहीं पता है तो बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो, रैशनल नंबर हमने 9th में जो पढ़ा था, मैं फटाफट आपको ब्रीफ कर देता हूँ। रैशनल नंबर्स आपने पढ़ा था, तो रैशनल नंबर में ये पढ़ा था कि ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट बता रहा हूँ। ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं हो सकता। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है बेटा। फर्दर फर्दर मैंने क्या बोला, एक चीज और होती थी रैशनल में, या तो वो टर्मिनेटिंग होते थे या फिर वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग होते थे तो फिर वो रिपीटिंग होते थे। ठीक है, मतलब जैसे 0.3 बार ऐसा, 0.57 बार या 5.63 बार, या मान लो आपको लिख दिया हमने 17.743 बार। तो सर इसमें तीनों पे बार है। तो डिपेंडिंग अपॉन, मतलब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपको याद रखना। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और वो रैशनल है तो वो रिपीटिंग जरूर होगा, और टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना। तो ये दोनों ही रैशनल की खासियत है। इररेशनल में क्या होता था कि वो पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते थे, कांट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। दे आर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें आपको लास्ट ईयर भी करी हैं। अगर अभी भी इसमें कोई इशू है तो मैं आपको कह रहा हूँ, नंबर सिस्टम क्लास 9 की फर्स्ट सेकंड वीडियो आप देखेंगे तो आपको कई चीजें उसमें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा। तो इस 10th क्लास में हमने जो करना है, आपने देखा मैंने कहा था मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ये सब हमें करना है, तो उसको देखेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, लेट, ये थ्योरम है। ठीक है बेटा, लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। गिवन है, इफ पी किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो देन पी डिवाइड्स ए। तो हमें प्रूफ करना है क्या, कि पी ए को भी डिवाइड करता है। तो आप इसमें देखो, आपको गिवन क्या है, गिवन है P डिवाइड्स ए स्क्वायर। पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। टू प्रूव P डिवाइड्स ए। ठीक है, प्रूफ बहुत ध्यान से समझेंगे, कुछ छोटी मोटी बातें ये आगे क्वेश्चंस में भी काम आएंगी। ठीक है, तो उनको इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है बेटा, तो आपने लेट कर लिया, ए क्या था आपका, देखो पॉजिटिव इंटीजर था। ठीक है ना, तो आपने क्या करा, ए के फैक्टर्स मान लिए, प्राइम फैक्टर्स, वो है P1, मान लो P2, P3 एंड सो ऑन। हमें नहीं पता, हमने ऐसे मान लिया Pn। ये इसके सारे प्राइम फैक्टर्स हैं बेटा। ए के सारे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn। ये सारे प्राइम अलग अलग है। ठीक है, जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने ए के ऐसे P1, P2, P3, Pn प्राइम फैक्टर्स मान लिए। ठीक है बेटा, तो अब मेरे को बताओ ए स्क्वायर क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, P1 इंटू P2 डॉट 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 Pn इंटू P1 इंटू P2 डॉट 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 Pn। अब उसने बोला है कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है P। देखो ध्यान से,
P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि इन की सारे जो P हैं, यहाँ पे जो P है हमारे पास P1 P2 P3 या जो भी लिखा जाए, उनमें से कोई एक P हमारा कौन सा है, एग्जैक्टली P है। मतलब मान लो P2 की वैल्यू P है, ठीक है, या P1 की वैल्यू P है, कोई भी एक, मतलब इन प्राइम फैक्टर में से एक प्राइम फैक्टर मेरा किसके बराबर है, P के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसमें से कोई ना कोई होना चाहिए वो। क्योंकि आपने अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में भी पढ़ा है कि किसी एक नंबर को मैं किसी एक पैटर्न में ही लिख सकता हूँ। मतलब जैसे 24 है तो उसके फैक्टर में जब प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो एक पर्टिकुलर पैटर्न ही आएगा, चाहे मैं उसको आगे पीछे लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 24 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये कितना आया, ठीक है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, चाहे मैं 3 की पावर 1 लिखूं 2 की पावर 3 लिखूं, पर ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही है हमारे पास, ठीक है। या एक बोलूं पर्टिकुलर पैटर्न, पैटर्न कैसे, 2 की पावर 3, ये एक ही पैटर्न है दोनों में, और 3 की पावर 1, ठीक है, तो ये दोनों ही एक ही तरीके का आंसर है, कोई आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे भी यही कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर P1 P2 Pn ऐसे चल रहे हैं और यहाँ पे भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो इस में से कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू है जो किसके बराबर है, P के, चाहे वो P2 हो। अगर P2 है तो यहाँ पे ये P2 भी कितना होगा, P। मान लो P5 किसके बराबर है, P के बराबर, कोई ना कोई एक होगा। तो अगर ए स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है तो आप समझ लो यहाँ से कि मान लो हमारे पास ए स्क्वायर कितना था, P1 P2 एंड सो ऑन Pn, ऐसी P1 इंटू P2 एंड सो ऑन Pn। तो इसमें से मान लो Pn को मैंने P मान लिया, ठीक है, Pn को मैंने P मान लिया, तो आपको दिखा कि एक P मैं जब यहाँ ले जाऊंगा तो ये डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को P से डिवाइड कर रहा हूँ तो एक P से एक P कट जाएगा, तो ए स्क्वायर डिवाइड हो गया। पर आप यहाँ से ये भी मान लोगे कि ए को भी डिवाइड कर देगा, क्यों? क्योंकि ए क्या था, ये था। इसको हमने P माना हुआ था, ठीक है, हमारे पास तो दो P थे इसमें, इसलिए एक कट गया, हो गया खत्म। यहाँ पे भी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये प्रूव होता है अगर कोई टर्म ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो ए को भी डिवाइड करेगी ही करेगी, ठीक है बेटा, यही थ्योरम है। इसको समझ लिया हमने। इस थ्योरम को, अगर एक p प्राइम नंबर है और एक a जो है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अब p क्या किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये बोला गया है, करता ही है, देन p जो है हमारा a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रूव, कई जगह इसको क्या कहते हैं, थ्योरम भी बोला गया है। प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, रूट 2 को मान लेंगे p बाई क्यू, रैशनल मान लेंगे। लेट रूट 2 इक्वल्स टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर, such that their highest common factor is 1। मतलब अगर मैं बोलना चाहूं तो ये आपस में कैसे हैं, को प्राइम है। ये मैंने आपको इनिशियल वीडियोस में भी बताया को प्राइम क्या होता है। तो रूट 2 क्या हो गया, p बाई क्यू, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रूट 2 को अगर मैंने p बाई क्यू माना, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, यहां से क्या आ गया, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर आ गया बेटा। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गई यहाँ पे, देखो ध्यान से, 1 2q स्क्वायर किसके बराबर है, p स्क्वायर के बराबर है। मतलब अगर मैं बोलूं, मतलब मैं यहां से अगर बोलूं तो p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर पा रहा है, 2 डिवाइड कर पा रहा है। अगर आप ऐसे भी लिखोगे q स्क्वायर किसके बराबर है, 2q स्क्वायर बाय 2, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं कि अगर ऐसा लिखा है, मतलब q स्क्वायर का एक फैक्टर कौन है, 2 है। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये एक अलग चीज है बेटा, ठीक है, और ये एक अलग चीज है। तो इसका एक फैक्टर क्या है हमारा, 2 है।
पी स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है 2, तो पी स्क्वायर को अगर मैंने, मतलब मेरा क्या हो गया कि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर पा रहा है, 2 डिवाइड कर पा रहा है, मतलब पी मेरा कुछ 2m टाइप्स का होगा, पी मेरा कुछ 2m टाइप्स का होगा। 2m टाइप्स मतलब क्यों मैंने बोला, क्योंकि इसका एक फैक्टर क्या है 2 है, पी स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है। तो अभी पीछे वाली थ्योरम से कि अगर हमारा पी स्क्वायर जो है, पी ए स्क्वायर को हमारा पी डिवाइड करता है तो ए को पी डिवाइड करेगा। वहीं से बेटा कि अगर पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है तो पी को भी कोई 2 डिवाइड कर पाएगा, तो उसको मैंने 2m टाइप्स लिख दिया। 2m क्यों लिख दिया, जैसे मान लो यहाँ पे इसको मैं m मान लूं या इसको p माना हुआ था, इस पूरे को जो बचे हुए वो मैंने क्या बोल दिया m, तो pm टाइप्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हुआ, p को मैंने क्या मान लिया 2m, तो हमारे पास अब नई इक्वेशन क्या आ गई, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर की जगह मैंने क्या डाल दिया 2m का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 4m स्क्वायर 2q स्क्वायर, ये 2 से एक 2 कट जाएगा तो यहाँ से q स्क्वायर कितना आ गया बेटा 2m स्क्वायर आ गया। अब ये क्या हुआ, q स्क्वायर मेरा 2m स्क्वायर आया, तो अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि q का एक फैक्टर 2 होगा, तो वो 2n टाइप्स हो गया। अब यहां तो गड़बड़ हो गई, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, by method of contradiction we can say that, सुनना ध्यान से, by method of contradiction p मेरा 2m टाइप्स था और q मेरा 2n टाइप्स आ गया। मतलब क्या हो गया यहां से, मतलब तो ये हो गया कि p और q का एक फैक्टर कॉमन है और वो है 2। देखो ध्यान से, ये तो ऐसे हो रहा है, पर हमने स्टार्टिंग में ही क्या बोला था, हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ये आपस में क्या है कोप्राइम, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, मतलब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो लेट हमने जो किया था √2 p/q कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है एक रैशनल, और रैशनल है तो हमने ये ऐसा कुछ माना उसको इंटीजर होना चाहिए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, कोप्राइम माना। तो अब ये ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा है, इनका तो कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो हमारा एजम्पशन आर एजम्पशन was wrong. So by method of contradiction we can say that √2 is irrational। यहां से आपने बोल दिया कि √2 क्या है बेटा, एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको देखा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर से एक आधा क्वेश्चन और देख लें ताकि आपको और भी क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो √3 का आ जाए, सेम क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज इररेशनल। ठीक है, फिर वही मेथड, हमने √3 को क्या मान लिया, √3 को एक रैशनल नंबर मान लिया, किस फॉर्म का p/q, वेयर p and q आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दे आर कोप्राइम। कोप्राइम मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 3 इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, तो 3 दिस इंप्लाइज 3q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब यहां से मैंने क्या बोला, यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि p स्क्वायर किससे डिविजिबल है, p स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है 3, तो मतलब p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। अगर p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो p भी 3 से डिविजिबल होगा, तो p कुछ इस टाइप का होगा 3m टाइप्स का। ठीक है, तो मैंने p की जगह 3m डाल दिया, बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं, 9 हो गया और ये m स्क्वायर हो गया। अब ये 3 जब यहाँ डिवाइड में आया तो ये कट गया बेटा, यहाँ आ गया 3m स्क्वायर, तो q स्क्वायर हो गया 3m स्क्वायर। ठीक है, q स्क्वायर हो गया 3m स्क्वायर। अब यहां से मैं बोल सकता हूं कि q भी क्या होगा, कुछ 3n टाइप्स का होगा। क्यों, क्योंकि q स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है, एक प्राइम फैक्टर क्या है 3 है, तो q क्या हो गया 3n हो गया। अब
यहां से हमें क्या पता लगा, पी भी हमारा कुछ 3m टाइप्स था, क्यू भी हमारा 3n टाइप्स का है, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है, जबकि हमने क्या बोला है, पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ठीक है, या मैं बोलूं सीधे अगर पी एंड क्यू, ठीक है, हमने क्या माना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या माना था, 1 माना था। ठीक है, तो बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आर एजम्पशन वाज रॉन्ग। ठीक है, आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, hence by method of contradiction our assumption was wrong, hence by method of contradiction we can say that √3 is irrational। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने रैशनल प्रूफ करना चाहा, वो रैशनल नहीं हुआ, हमने इसको रैशनल प्रूफ माना था, मान के हम उसको चलते गए, अगर रैशनल है तो वो अपनी उसकी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करना चाहिए, पर वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, जस्टिफाई नहीं कर पाया, इसी वजह से हमने उसको क्या बोल दिया कि अगर रैशनल नहीं है तो रैशनल के अंदर इंटीजर भी आते हैं, रैशनल के अंदर होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप 9th क्लास की, अगर आपको नहीं पता 9th क्लास की फर्स्ट सेकंड वीडियोस देख लो। ठीक है, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रैशनल के अंदर सब आता है, पर रैशनल के अंदर इरेशनल नहीं आता। आपको यही पता होना चाहिए कि अगर ये रियल नंबर है तो रियल नंबर के अंदर एक तो यहाँ इरेशनल हो गया और यहाँ रैशनल हो गया, रैशनल के अंदर सारे आ गए, नेचुरल भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, होल नंबर भी आ गए। ठीक है, पर इरेशनल एकदम अलग है, रियल अलग है, रियल तो पूरा ही हो गया बेटा। ठीक है, तो इसको समझा, जहां भी नहीं समझ में आ रहा है एक बार रिवाइंड करके दोबारा से 1-2 बार देखा, ठीक है बेटा, पक्का समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, क्वेश्चन ले लिया हमने, मान लो लेट किया 5 माइनस √3 को इरेशनल प्रूव करना है, प्रूव 5 माइनस √3 इज इरेशनल। स्टेप्स वही है। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहले एक ऐसा आ सकता है, आपको ऐसा दे दिया, ठीक है, और आपको लिखा है गिवन दैट √3 इज इरेशनल, ऐसा बोला, या आपको ये बोला, या आपको ये बोला, मान लो कि √3 प्रूविंग √3 इज इरेशनल, प्रूव √3 इज इरेशनल। ठीक है, प्रूव √3 इज इरेशनल बाय दिस, हेंस प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, प्रूव √3 इज इरेशनल। ठीक है, हेंस फाइंड, हेंस या हेंस प्रूव 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, सिर्फ ये भी आ सकता है, प्रूव 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो करना क्या है, आपने तो वही करना है, 5 माइनस √3 को आपने पहले क्या मान लिया, पी बाई क्यू, वही सब जो मैंने पहले बोला, यहाँ पे पी एंड क्यू आर हमारे इंटीजर है, कैसे, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर पी एंड क्यू आर को प्राइम या पी एंड क्यू है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है उनका, 1 है। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, सुन लेना, क्वेश्चन में अभी हमने √3 प्रूव नहीं किया है, √3 जो अगर प्रूव करना आता है तो आपने ये पहले कर दिया। ठीक है, √3 को इरेशनल प्रूव किया आपने, ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मैंने माना, आपने क्या किया, इसको उधर ले गए, 5 माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू √3। जब मैं क्या कह रहा हूं, आपने √3 प्रूव कर दिया है, बहुत ध्यान सुनेंगे, आपने √3 को प्रूव कर दिया है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तब ये करेंगे। तो आपने √3 को अलग किया, पी बाई क्यू को अलग किया, पी बाई क्यू को आपने क्या माना था, रैशनल, फिर से बोल रहा हूं बार बार, रैशनल, कैसा रैशनल, जिसमें पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर है, पी एंड क्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसा है, 1 है। ठीक है, तो आपने ऐसा लिखा, यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आई, 5p, अच्छा 5 माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू √3 है, ये रैशनल, ये रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल ही आएगा। ठीक है, √3 क्या मान आया था हमारा, इरेशनल, तो रैशनल नंबर इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, हेंस, हेंस 5 माइनस √3 क्या हो गया, एक इरेशनल हो गया।
ये तो आपने जब किया जब आपने √3 अलग से प्रूफ कर दिया। सुन लेना ध्यान से, क्वेश्चन में ये जब आया प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, prove that √3 is irrational, hence prove that 5 minus √3 is irrational। तब तो आपने ये कर दिया 5 minus √3 is equals to p by q, ये सब मान लिया। p by q को आप इधर ले गए, √3 को आप इधर आ गए, ठीक है, दोनों को आपने इंटरचेंज किया। फिर यहां से आपने बोला ये रैशनल माइनस रैशनल है, तो वो एक रैशनल नंबर आएगा, और √3 हमने इरेशनल प्रूफ किया। प्रूफ आपको मैंने जो पहले समझाया, ठीक है, वो आपका एक इरेशनल हो गया। तो रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, ऐसा नहीं हो सकता। हेंस बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन 5 minus √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट अगर जो पूछा जा सकता है वो क्या है, जैसे सिर्फ ये पूछा जाए प्रूव दैट 5 minus √3 इज इरेशनल, ठीक है, तो आप ये आपको इसका मतलब क्या है, मेरा बेस्ट अगर मैं मानूं, अगर ये 4 नंबर के क्वेश्चन आता है, ठीक है, कितने नंबर का आता है, 4 मार्क्स का, तो ये आप याद रखो, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है तो आप इसको पहले √3 को इरेशनल प्रूव कर दो, और फिर 5 minus √3 को इरेशनल ऐसे कर दो, ठीक है। हाँ, अगर 2 मार्क्स का आता है, ठीक है, 2 मार्क्स का आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो, प्रूफ, ठीक है, डायरेक्टली आपने यहाँ से स्टार्ट किया, जो मैंने यहाँ से प्रूफ स्टार्ट किया इस क्वेश्चन का, आप यहाँ से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्क्स मिलेंगे, पूरे मिलेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे आ गया मान लो 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करो, तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा भी आता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपने 1/√2 को पहले रैशनलाइज कर लिया, तो आपके पास क्या आ गया, √2/2, इसको आपने वही p by q मान लिया, फिर वही सब कुछ किया जैसे आपने पहले क्वेश्चन में √2 के लिए किया था। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये क्या है, फिर से वही सब करके कि ये इरेशनल है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, ये रैशनल मान के को प्राइम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका, 1 होगा। फिर आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, आपके पास कुछ आंसर आया, फिर वही आप देखोगे यहाँ से, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये 2/4 इक्वल्स टू p by q हो जाएगा, p²/q², ये 1/2 हो गया, तो ये 2q 2p² इक्वल्स टू q², यहाँ से क्यूब कुछ 2m टाइप्स का आ गया, वही सेम बात आ गई। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर आता है, मान लो आपके पास 2 इरेशनल आ गए, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया √5 प्लस √3, ऐसा आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन में फिर से आपने वही p by q माना, ठीक है। अब इनमें क्या ध्यान रखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करते हो जैसे ही, ठीक है, तो उसमें क्या ध्यान रखना है, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो आपको पता लगा √5 प्लस √3। अब यहाँ गड़बड़ क्या होगी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये 5 + 3 और -2√15 बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर। हमने ऐसे नहीं करना है, हमने क्या किया, किसी एक को आप एक साइड ले जाओ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसको इधर ले आया और इसको √3 को इधर ले गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया, माइनस का √3 होगा, जब ये उधर जाएगा तो माइनस। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, इससे क्या हुआ, फायदा देखते हैं। यहाँ तो आ गया 3, ये आया √5 का स्क्वायर प्लस p by q का स्क्वायर -2 इंटू p by q √5। अब फर्दर सॉल्व किया, 5 मेरे पास क्या आ रहा है, 5 प्लस p²/q² -2p by q √5 इक्वल्स टू 3। तो सबको अगर मैं इधर देखोगे तो इसको इधर ले जाओ और 3 को इधर ले आओ, तो 5 - 3 प्लस p²/q² इक्वल्स टू 2pq/√5, ऐसा आ गया। अब 5 - 3 करा तो 2 प्लस p²/q² इक्वल्स टू 2pq/√5। अब देखो बेटा, ये पूरा एक रैशनल है, ये पूरा ही रैशनल है, रैशनल प्लस रैशनल का स्क्वायर क्या आएगा, रैशनल। हमने यहाँ रैशनल माना था इसको, वही सेम सब कुछ, ठीक है बेटा।
तो ये क्या आ गया, रैशनल। तो मैं इस पूरे को 2 प्लस पी स्क्वायर बाय क्यू को 2 पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर को मैं कुछ मान लेता हूं, मान लो इसको m मान लिया, m, और इस पूरे को उधर ले गया, q उधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, नीचे 2q आ जाएगा, ये आ गया √5। रैशनल इंटू रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, ठीक है। तो ये सारा भी कैसा आ गया, ये सारा भी कैसा आ गया, ये सारा भी कैसा आ गया बेटा, रैशनल। ये सारा ही कैसा आ गया, रैशनल, ठीक है। तो कुछ रैशनल आ गया, मान लो कैपिटल P बाय कैपिटल Q, कितना आ गया, √5। अब ये रैशनल है, ये इरेशनल है, जो अभी हमने बोला रैशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, हेंस √5 प्लस √3 इज इरेशनल। हमें पता है √5 इरेशनल है। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर ये इतना बड़ा करा, हम डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहे, डायरेक्ट इसलिए नहीं बोल रहे कभी ऐसा ना आ जाए कि इसने ये ना बोल दे कि इरेशनल प्लस इरेशनल रैशनल होता है, नहीं। अगर ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो फिर वो इरेशनल ही होगा, ये हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं। तो हमने ध्यान दिया। अब कई बच्चे कहते हैं सर डायरेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं किया, तो डायरेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं किया वो भी देख लो। डायरेक्ट स्क्वायर अगर मैं करता, देखना ध्यान से, तो ये आता, 5 प्लस 3, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 √5 इंटू √3, तो ये आ गया 2 इंटू √15 आ गया बेटा, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, और ये -8 आ जाएगा। अगर मैं √15 लिखूं पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, -8, और 1/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये 2 जो है मैंने डिवाइड में ले गया, तो मेरे पास √15 आ रहा है। पर हमारे पास इनिशियल क्वेश्चन में √5 और √3 ही था, √15 नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि अगर √15 वैसे हमें पता है इरेशनल है, पर क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे देखो प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, √15 प्राइम नहीं है। आप क्वेश्चन में जब इनिशियल भी देखोगे, जो मैंने थ्योरम भी बताई थी, वहां पे भी हमने क्या लिया था, P एक क्या था, प्राइम नंबर था। देखो P इज अ प्राइम नंबर, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन में एक, चाहे √5 को चाहे √3 को, किसी एक को आप एक साइड ले जाओगे, उसके बाद स्क्वायरिंग करोगे। पी क्यू को इस साइड ले आए और स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो, किसी ने पूछा ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कि 5 प्लस √3, सॉरी √3 प्लस √5 प्लस √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और आप ऐसे कर दो और अब स्क्वायरिंग कर दो, तो भी आप कर सकते हो। तो भी आपका एक √3 बचेगा। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, तो यहाँ पे √3 जो कि क्वेश्चन में था, ठीक है, और प्राइम √3 जो है प्राइम भी है। तो जब आपने ऐसे किया तो ये सारा इधर चला गया, या इसको इधर ले जाओगे तो 2 √3 इक्वल्स टू आएगा आपका पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर प्लस 3 -5, तो पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर -2 हो जाएगा, और ये 2 जब मैं डिवाइड में लाऊंगा तो ये आ जाएगा। तो आप अब यहां से ये कह सकते हो कि √3 इरेशनल है और ये सारा रैशनल है। तो ये भी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से आप बोल सकते हो कि रैशनल इरेशनल के बराबर नहीं है, हेंस ये एक इरेशनल है। तो तरीके बहुत है, आपको देखना है आपको कौन सा आसान लगता है बेटा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ये सारे जितने भी रैशनल इरेशनल के प्रूफ है मैंने ये करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा जैसे टर्मिनेटिंग कब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है, तो उसके लिए प्लीज वेट करें। जब तक आप इतनी तीनों चारों वीडियो जो मैंने आपके लिए अपलोड करी हैं, प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखें। कहीं भी डाउट आता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछें, ठीक है बेटा। और जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं करें बेटा, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर बेटा।